और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है इस हाईजैक कांड को लेकर। चीन ने की है ट्रेन हाईजैक की निंदा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग, उनकी तरफ से बयान आ गया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो हम आपको बता रहे हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ है। यह चीन की तरफ से कहा गया, माओ निंग की तरफ से कहा गया। तो देखिए, जिस बात का जिक्र हर बार किया जाता वो भी एकदम सामने है। बिल्कुल तस्वीर साफ है कि चाइना और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, खासकर बलूचिस्तान को लेकर सुमित। लेकिन अब यहां पर एक सवाल जो बीएलए का दावा है उसको लेकर भी, भाई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑपरेशन खत्म हो गया, लोग निकाल लिए गए, रेस्क्यू कर लिया गया, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। बीएलए का दावा है कि अभी भी 100 से 150 सैनिक जो है उनके कब्जे में है, दोपहर बाद हम उनको मारना शुरू करेंगे। बीएलए के दावे पर यकीन करने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, बीएलए के दावे पर यकीन करने की ये वजह हो सकती है कि जब पाकिस्तान जब ये ऑपरेशन पूरी हाईजैक करने की बात कही थी, पाकिस्तान आर्मी ने इसको नकार दिया था। उसके बाद 30 घंटे UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तक कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है और अब कहा यह जा रहा है कि हमने ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर आप देखें, ऑपरेशन जब भी आप सक्सेसफुल कंप्लीट करते हैं तो आप दिखाते हैं कि लगातार हमने इतना आर्म्स एंड एम्युनिशन पकड़ा, ये वो ट्रेन की बोगी थी जहां पर ऑपरेशन किया गया, या फिर ये भी बताया जाता है कि इस इलाके से हमारी फोर्सेस पहुंची, ये यूनिट थी। आप पूरी डिटेल देते हैं अपने देशवासियों को, खासतौर पर उन लोगों को, परिवार वालों को जो लगातार जिनके लोग उस समय हॉस्टेजेस थे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ना तो कोई ऐसा बयान दिया गया, ना ही कोई ऐसे प्रूफ दिए गए, और ना ही यह बताया गया कि आखिरकार हॉस्टेजेस की संख्या कौन कौन सी रेजिमेंट की थी, कौन कौन से आप कह सकते हैं यूनिट की थी। उसके उलट आप जब बीएलए को देखते हैं, बीएलए लगातार वो आंकड़े बताती आई है, लगातार उसके आई विटनेसेस ने बताया कि हाँ हमारे साथ वही हुआ, हमें लगातार जब उन्होंने बीएलए ने कैप्चर किया हमें छोड़ दिया गया, और उन्होंने सिर्फ सैनिकों को कैप्चर किया। और अभी ये बात लगातार इसलिए रवि इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बीएलए की तरफ से अब भी ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन, और पिछले कुछ घंटों में 20 से ज्यादा बार पाकिस्तान आर्मी ट्राई कर चुकी है अटैक करने की, अलग अलग जगहों से, अलग अलग असॉल्ट कैसे स्ट्रेटजी से, लेकिन अब भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और बिल्कुल सुमित, और हम देख पा रहे हैं कैसे कुछ धमाकों के जरिए पाकिस्तान इस बात का दावा कर रहा है कि सक्सेसफुल तरीके से इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। एक और बड़ी खबर क्या है, पाकिस्तान के बंधक रिहाई के दावे पर एक और बड़ा सवाल कैसे। पाकिस्तान ने कहा बंधकों को हमने छुड़ा लिया, रिहा बंधक क्या बोल रहे हैं, बलूच लड़ाकों ने खुद छोड़ा है। यहां पर भी एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको एक और ट्रेन यात्री का बयान सुनाते हैं कि कैसे बलोच आर्मी ने ट्रेन को अगवा किया और कैसे कुछ लोगों को छोड़ दिया। ये वो यात्री हैं जिसे बीएलए विद्रोहियों ने छोड़ दिया और क्वेटा के अस्पताल पहुंचाया। तो पाकिस्तान की इस जाफर ट्रेन अपहरण कांड को लेकर लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है सभी खास मेहमानों का। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।